गांवों में सुनी जाने वाली कुछ कहानियां असल में कल्पना से अधिक होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है सुंदर राक्षसी की, जो अपनी रहस्यमयी सुंदरता और डरावनी शक्ति के लिए जानी जाती है। एक शांत गांव, जहां हर कोई खुशहाल जीवन जी रहा होता है, अचानक एक के बाद एक भयानक घटनाओं से दहल उठता है। एक युवा पत्रकार अर्जुन, जिसने अपनी जिंदगी में कई रहस्य सुलझाए हैं, इस बार इस राक्षसी की सच्चाई जानने निकलता है। लेकिन यह रहस्य न केवल उसकी समझ से परे है, बल्कि उसे जीवन और मृत्यु के बीच ला खड़ा करता है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव शिवपुरा से। यह गांव घने जंगलों के बीच स्थित है। गांव वालों की मान्यता है कि इस जंगल में एक राक्षसी रहती है, जो रात में बाहर निकलती है। उसका मकसद केवल बुरे इरादों वाले पुरुषों को मारना है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रमेश बताते हैं कि 100 साल पहले एक महिला, जिसका नाम नंदिनी था, अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश में मारी गई थी। नंदिनी के प्रेमी ने उसे धोखा दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आत्मा तब से इस जंगल में भटक रही है और सुंदर राक्षसी के रूप में प्रकट होती है। अर्जुन, जो एक मशहूर पत्रकार है, अपने दोस्त की सलाह पर इस गांव में आता है। उसे किसी स्थानीय अखबार से खबर मिलती है कि यहां अजीबोगरीब मौतें हो रही हैं। अर्जुन का गांव में स्वागत तो अच्छा होता है, लेकिन गांव वाले उसे जंगल के करीब जाने से मना करते हैं। अर्जुन को यह बात अजीब लगती है। एक रात जब वह जंगल के करीब जाता है, तो उसे पहली बार एक लाल साड़ी में नैना नाम की महिला दिखती है। वह अर्जुन को चेतावनी देती है कि जंगल में आगे न जाए। नैना की सुंदरता और उसकी बातों ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह धीरे धीरे नैना के करीब जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गांव में और मौतें होने लगती हैं। अर्जुन को लगता है कि नैना और इन मौतों के बीच कोई कनेक्शन है। अर्जुन गांव के एक पुजारी से मिलता है, जो उसे नंदिनी की कहानी और राक्षसी के बारे में विस्तार से बताता है। अर्जुन को पता चलता है कि नैना सिर्फ एक महिला नहीं है, बल्कि वही राक्षसी है। अर्जुन यह साबित करने की कोशिश करता है कि नैना निर्दोष है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। वह गांव वालों से बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इन घटनाओं के पीछे कोई और कारण हो सकता है। इस दौरान अर्जुन और नैना के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। नैना अर्जुन को बताती है कि वह गांव वालों को बचाने के लिए इन मौतों को अंजाम देती है, क्योंकि ये लोग असल में बुरे होते हैं। गांव के लोग राक्षसी को मारने का फैसला करते हैं। वे सभी जंगल में इकट्ठा होते हैं, लेकिन नैना अपनी पूरी शक्ति से उनका सामना करती है। अर्जुन, जो अब नैना के प्यार में पड़ चुका है, उसे बचाने की कोशिश करता है। इस दौरान नैना अर्जुन को अपने असली रूप में दिखाती है, उसकी लाल आंखें और डरावना चेहरा। अर्जुन को एहसास होता है कि नैना शापित नहीं है, उसने खुद यह रास्ता चुना है। अर्जुन नैना को मुक्त करने का फैसला करता है। वह एक प्राचीन मंत्र की मदद से उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अर्जुन को अपनी जान देनी पड़ती है। अंत में नैना जंगल में गायब हो जाती है। उसकी आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात के समय जंगल से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है।